क्या तुम्हें माँ सरस्वती दिख रही है? तुम तो उनके भक्त हो ना, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो पुनः प्रकट हुई है? हाँ माता, पिताश्री के आवाहन पर देवी सरस्वती पुनः प्रकट हुई। श्री कृष्ण, आज मुझे आपकी कामना तो पूर्ण करनी ही होगी। कृष्ण कब किसी से कुछ मांगते हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है। कहिए श्री कृष्ण, क्या कामना है आपकी? मैं अपनी राधे के लिए कुछ मांगना चाहता हूँ। यदि राधा अपने कृष्ण से पूर्व जाना चाहती हैं तो जाए, किंतु इस प्रकार जाए जैसा आज तक कभी कोई नहीं गया। राधा अंत तक, अंत के पश्चात अनंत तक कृष्ण की है, और जो भी व्यक्ति कृष्ण को चाहे वो राधा के शरण में जाए। तो बस राधा जब जाए तो स्वर्गलोक में सारे देव राधा के स्वागत के लिए वहां आए। राधा जब जाए तो सारा ऐश्वर्य, सारे गोपियां, सारी सखियां, बरसाना वृंदावन की सारी गैयां उसके साथ चली जाए। राधा जब जाए तो उसके पांव की वृंदावन की धूप स्वर्गलोक को धन्य कर जाए। तत्पश्चात स्वर्गलोक के सारे देव पृथ्वीलोक पर राधा रानी का धाम देखने आए। राधा यदि कृष्ण को पीछे छोड़कर आगे चली जाए तो उसके अंतिम श्वास से संसार के हर एक प्राणी में केवल प्रेम भर जाए। और मेरी अंतिम कामना, राधा यदि चाहे तो मेरी बांसुरी अपने संग ले जाए। मैं कुछ नहीं हूँ राधिके प्रिया, जो भी था मेरा समर्पित तू। राधा कृष्ण का प्रेम अनोखा है। कृष्ण, आपने तो राधा की कामना का अर्थ ही बदल दिया। मुझ में तुम अपना सब कुछ दे दिया आपने राधा को। मैं हूँ अगर काया तो कृष्ण, मेरी तुमने अपना सब कुछ दे दिया अपनी राधा को, कुछ भी नहीं रखा अपने लिए। राधा यदि चली गई तो कृष्ण के लिए वैसे भी सब कुछ चला गया। हाय अक्षय, ना कोई सुर रहेगा मेरे जीवन में, ना कोई संगीत, ना कोई रंग, ना कोई सखी, कुछ भी नहीं। कृष्ण का जीवन राधा के बिना नहीं है। राधा के जाने के पश्चात कृष्ण की केवल एक ही इच्छा होगी, शीघ्रातिशीघ्र अपने अंत को प्राप्त करना। हमने जो एक दूसरे के लिए मांगा है राधा, वो सदा हमें एक दूसरे के साथ रखेगा। चाहे मृत्यु आए या जो कुछ भी आए, हम कभी विलग्न नहीं होंगे। तथास्तु। ये क्या, इन दोनों के अश्रु तो आनंद के अश्रु है। मृत्यु भी इन दोनों के आनंद और प्रेम का अंत नहीं कर पाई। राधा और श्री कृष्ण अब भी सुखमय कैसे हो सकते हैं? देखा देवी,
कैसे इन दोनों ने मृत्यु को भी आनंद उत्सव बना दिया। यही है इनके प्रेम की शक्ति, राधा और कृष्ण की शक्ति। हाँ महादेव, राधा कृष्ण की बात को बिना बदले इतना सुंदर अर्थ दे दिया। इसी त्याग के कारण राधा कृष्ण का प्रेम अमर होगा। कृष्ण का वियोग सबको विचलित कर रहा है। देवी सरस्वती की पूजा का त्याग करके ऐसे जाना उनका बहुत बड़ा अपमान होगा, घोर अपमान होगा, जो उचित नहीं। खाना कहाँ रह गए हो तुम? यहाँ प्रजा में सभी लोग तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल। मैं यहाँ आना ही होगा, अन्यथा बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। माता सरस्वती का कान। समस्त प्रजा पुनः पूजा स्थल में लौट कर आ रही। द्वारकाधीश की जय, 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 तुम दोनों के मुख पर वही पहले जैसी प्रसन्नता देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा है। क्या करें था, जीवन और मृत्यु दोनों अभिन्न अंग है संसार का। राधा और मुझे, हम दोनों को कभी न कभी इस देह को त्यागना ही है। फिर इसमें विलाप कैसा, क्रंदन कैसा। आज बसंत पंचमी है, आज मैं और राधा साथ हैं, तो क्यों ना इसी बात का आनंद मना लिया जाए। राधा की मृत्यु? खाना, ऐसा क्यों कहा तुमने? तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा ना था, अभी इस आनंद के क्षण को जी लेने दीजिए। शेष जो हुआ और जो होने वाला है वो तो बस विधि का विधान है। तो उचित है, अब तुम स्वयं अपनी प्रजा को संबोधित करो, क्योंकि सभी कब से तुम्हारा संबोधन सुनना चाहते हैं। खाना क्यों नहीं, कृष्ण उनके हृदय का राजा है, मुझे देखकर आज भावुक हो गए, निश्चित रूप से सुनना चाहेंगे। मेरे प्यारे द्वारका वासियों, कृपा करके मुस्कुराइए। आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजन के शुभ दिवस पर साक्षात देवी सरस्वती के दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। वही देवी जो प्रेम, आनंद, संगीत, सारे कलाओं की देवी है, स्वयं उनसे भेंट करके मैं आया। तो इसी शुभ अवसर पर आज मैं आप सभी के लिए बांसुरी बजाऊंगा। आज हम हमारी सारी चिंताएं, सारे दुख, सारा परिश्रम सब भूल जाएंगे और देवी सरस्वती के अनुराग पर स्वयं को आनंद से भर देंगे। मुस्कुराकर आज का ये दिवस प्रेम दिवस के रूप में मनाएंगे।
बांधे ऐसी डोर, जैसे राधा कृष्ण की गीत का